तो निकालिएगा एक्सरसाइज 5.3। हम लोग कल शुरू किए कर दिए थे ना, 1 नंबर कर लिए थे, 1 का 1, 1 का 4, फिर 2 का कितना 3, और फिर 3 का 1 बाकी बोले थे बना के लाने के लिए ना। चलिए तो 1 का 2 फटाफट है कि निम्नलिखित समांतर संयोग क्या है ना, -37 है, कितना है -30, -33, कहां तक 12 पदों तक, 12 पदों तक है कि नहीं। चलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -37, बी का निकालिए तो A2 घटे A1, A2 का -33 है, A1 का कितना है माइनस में 37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए कितना देगा 4, और ये है 12 पदों तो कथी दे लेते, एन का वैल्यू दे ले कितना 12, निकालना कथी है एगो निकालना है, तो ए से एन बराबर कथी होता है n/2, 2a प्लस कथी n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है कि नहीं। तो एस कितना 12, 12/2, 2a का वैल्यू कितना है -37 प्लस n का वैल्यू 12 घटे a का डी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है कितना गया 6 आ गया, 6 में से कट गया, तो चलो अब हो गया माइनस कितना 74 है कि नहीं। देखो 7 में 4 4 3 6 1 7 प्लस 11 चौके 44 हो जाएगा ना। यहाँ 12 में से गया तो 11, 70 है 4, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। चलिए बराबर हो गया 6, और आप कीजिएगा इधर जोड़ घटाओ तो आ जाएगा कितना 44 घटा देते आ जाएगा कितना 30, माइनस में आ जाएगा 36 18। ठीक है 12 पदों का एक निकल -180 आ गया। एक का कितना देखिएगा, एक का 4 तो देख रहे हैं ना, 3 देखिए, एक का कितना 3, क्या दिले है 0.6 कॉमा कितना है फिर 1.7 कॉमा 2.8, कहाँ तक 100 पदों तक, 100 पदों तक। तो ए का वैल्यू हो गया 0.6, डी का A2 घटे A1, A2 का वैल्यू है 1.7 घटे A1 का वैल्यू है 0.6, 17 में से 6 लेते कितना बचली 11, एक बार दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है एन का वैल्यू दे दिया कितना 100। अब निकालना है एसएन, एसएन बराबर होता है n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला होता है। चलिए 100 निकालिएगा तो हो जाएगा 100 भागा 2, 2a, ए का वैल्यू है 0.6 है ना, प्लस n का वैल्यू है 100 घटे ए का, डी का वैल्यू कितना हुआ 1.1। चलिए कितना देगा 50, 50 मत कर दिए ना 50 कितना 6 दूना 12, एक बार दशमलव हो जाएगा, प्लस 99 गुने 11 कीजिए, 100 है 99 गुने 11, ठीक है कितना हो गया 50, 1.2 प्लस 11 गुना करना है इस तरह से, ठीक है ना। आए 11×9 99, 11×9 हासिल कितना है 9, तो 100 108 क्या बाद दशमलव एक बाद दशमलव, ठीक है 50, और यहाँ पे जोड़ दीजिए ना 9 2 11 के 1, 8 है 1 9, 1 10 के 0, और 10 पहले से 11 हो जाएगा, एक बाद दशमलव एक बाद दशमलव, 50 से गुना कर दीजिए तो 11 पचे 1 पचे 5, 0 हो जाएगा है ना, 5 5 जीरो था से दे देंगे एक बाद दशमलव कितना देगा, यानी खत्म आंसर आ गया कितना 5 5 0 5 है ना, 55 0 आएगा तो 0 हट जाएगा ना, दशमलव के बाद के 0 को वैल्यू नहीं है। ठीक है और है इसमें नहीं है, एक के कंप्लीट हो गया, अब 2 के कंप्लीट करेंगे, मिलाइए जल्दी फटाफट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के 1 मिलाइए, तो 2 के हम 3 कल देखे थे ना, 2 के 1 बोला नीचे दिए हुए एक फलों को ज्ञात कीजिए ना, 7 है फिर है 10.5 है ना, फिर कितना है 14 है, और फिर कितना है ऐसे प्लस दे है कहाँ तक है 84 तक ना। बताइए इसका कितना दिले है, ए कितना हो गया 7, डी निकालेगा तो A2 घटे
A1 A2 कितना है 10 यानी 10.5 A1 कितना है 7 आ जाएगा कितना 3.5 3.5 मतलब कितना 7/2 है ना। देख निकालो ना कहला होता इधर उधर करने जगह ना था लो तुझे तोड़ता है वैसे तोड़ दे है। 2 20 है 1 21/2 घटे 7 है ना 7 14 घटे 21 तो 7 14 घटे 21 की 7/2 ठीक है सही है। अच्छा और भाई अंतिमा पद दे दिया है एन दे दिया है कितना 84 क्योंकि एन दे दिया है 84 इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का जगह डी बराबर कितना आ जाएगा 84 ए का वैल्यू कितना हो गया 7 प्लस एन घटे 1 और डी का वैल्यू कितना है 7/2 बराबर 84 ध्यान दो रे बुआ यहाँ पे तो एन माइनस 1 7/2 84 घटे में 7 है कि नहीं एन माइनस 1 बराबर कितना कितना आ जाएगा घटाओ तो 14 77 14 में से 7 गए 7 7 है ना चलो गुने 2 भागा 7 ठीक है ये वाला डायरेक्ट ने भेज लिए कोई दिक्कत गुना में तो कभी भी चल जाएगा 7 गुना में था तो चल गया भाग में जब भाग में था गुना में चल गया 11 7 77 तो 11 गुना कितना हो गया है 22 प्लस 1 कितना हो गया 23 इनका वैल्यू कितना निकला 23 ठीक ना या तो आप गुना करके लाओ या डायरेक्ट में तो बात कथी है सेम है। चलिए अब निकालेंगे कितना एस एन एन बाई 2 ए प्लस कथी ए एन क्या कि इसका वैल्यू दे दिया है ना ए एन का निकाले ना अभी सॉरी देले है ना इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए एस एन का एस कितना निकलेगा 23 23/2 ए का वैल्यू कितना है 7 और एन का कितना है 84 तो 23/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 91 है ना गुना कीजिए 23 से 91 में तो 23 से 91 में गुना कीजिए 91 गुने 23 देख लीजिए 3 नतिया 27 2 और 9 दूना 18 ठीक है ना देखो 3 नतिया 27 ठीक है 2 एकम 2 9 दूना 18 3 हो गया 9 हो गया 0 2 20 93 20 93/2 इतना जो है आपका आंसर है मिलाइए तो पूर्णांक में दे तो देखिए कितना देगा 10 हो जाएगा 10 आई 4 दूना 8 कितना बच गया 1 13 6 दूना 12 10 46 पूर्णांक 1/2 यानी 1046 ना उतारिए मिलाइए जल्दी मिलाइए तो इसको फटाफट थोड़ा चलो बुआ अब जो है 2 का 2 है और योग करने के लिए बोल रहा है तो ए बताइए कितना हो गया 34 हो गया डी निकालिए बाद वाला घटे पहलू का समझ में आता है ना डेट बना लेते हैं -2 हो गया फार्मूला लगाइए ए 2 घटे ए 1 बात करती है सेम है और भैया ए एन कितना हो गया 10 चूंकि ए एन 10 है इसलिए ए प्लस कथी एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 10 इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला रख दिए ए का वैल्यू कितना है 34 है प्लस एन का वैल्यू निकालना है तब ना ऐसे निकालेंगे और डी का वैल्यू है -2 बराबर कितना हो गया 10 हो गया ठीक है चलिए और ये हो गया कितना n -1 -2 बराबर कितना 10 अब माइनस में 34 ठीक है n -1 बराबर में कितना हो गया इधर गुना करा दे माइनस में 2n प्लस में 2 बराबर कितना हो गया माइनस में 24 है ना माइनस में 2n बराबर माइनस में 24 माइनस में 2 है ना तो n बराबर कितना हो गया -26 में -2 हो गया ना गुना में है तो सटल है तो भाग में चल जाएगा माइनस से माइनस गया 13 दूना 26 n का वैल्यू कितना हो गया 13 आ गया है चलिए अब एस एन निकाल लीजिए एस एन n बाई 2 a प्लस कथी एन इसका दो फार्मूला होता है एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना ये वाला n -1 ना
हाँ ई वाला लगाइए चाहे ई वाला लगाइए, लेकिन अंतिमा पद दिले रहता है इसलिए ई लगाते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 बटा में 2, ए का वैल्यू कितना है 34 और एन कितना है 10। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 13 बटा में 2 और 44, 22 मरते कट गया, 22 दिया 66 के 6, अब 22 से कम 22 और 6 28। ठीक है, माइनस में नहीं होगा, 286 खत्म। आए चलिए इसको मिला लीजिए। चलिए भाई, अब जो है देखिए इसमें 10 को क्वेश्चन दे ले है 3 में, जिसमें से एक वो बता दिए है ना, एक वो बता दिए थे। अब 2 नंबर देखेंगे, एक एपी में इतना चीज देले है, कितना चीज निकालना से देख लीजिए। तो ए देले है कितना 7 देले, इसमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ए 13 देले है कितना 35, ठीक ना, और डी ज्ञात करना है ना, और एस 13 है कितना, अच्छा ये भी ज्ञात करना है। तो 2 चीज ज्ञात करना है, 2 चीज दे दिया है, बस आपको दिमाग लगाना है। ठीक ना, तो देखिए गौर से, दिमाग आराम से लगाएंगे, चूंकि ए 13 कितना है 35 है, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कथी ए प्लस कितना 12d। अब जब जो पीछे सही से नहीं पढ़ा उसका दिमाग में नहीं खुलेगा, तो जाके हथौड़ी से दिमाग पर मारना नहीं खुल जाएगा, हथौड़ी मतलब जाके कॉपी देखना। ठीक, 35 हो गया। चलो भाई ए का वैल्यू कितना दे दिया 7 प्लस 12d बराबर कितना 35, 12d बराबर हो गया 35 घटे कितना 7, मतलब हो गया 12, देख लिख ले डी, 35 में से 7 गया तो कितना हो गया 28, 28 से ना तो हुआ आई 12, काट दो 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, डी का वैल्यू हो गया 7/3। एगो तो आंसर यही निकल गया है ना। चलो और कथी निकाला था S13, S13, तो आपको पता है S13 कैसे निकलेगा, पता है कि नहीं, और कुछ हो नहीं ना, S13 था 13 बटा कितना 2, n/2 होता है ना, n का वैल्यू तो 13 दे ही दिया है ना, तो n/2 अर्थात कितना 13/2, फिर 2a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 13 घटे 1, डी का वैल्यू 7/3। समझ में आ रहा है, जिस समझ में ना आएगा तो आप फार्मूला लिख लेना साइड में समझने के लिए, और बैठते चल जाना, ये ना फार्मूला है। देखो n का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13/2 हो गया, ए का वैल्यू 7 है लिख दिए, n का वैल्यू 13 है घटे 1, डी का वैल्यू 7/3 में निकाले, बोलो। चलो भाई, तो 13 बटा कितना हो गया 2, 14 हो गया, और यहाँ पे हो गया भैया 11 गुने 7/, सॉरी 12 ना होगा बुआ, 12 गुने 7/3, काट दीजिए क्या मरतबे 4 मरतबे। आप देख रहे हैं कि हो गया 13/2 है ना, और इधर कैसे काट दे हो, इसे तू गजब बात करता है, ये फैमिली के साथ है, अकेले रहेगा तब ना लड़ेगा, हार जाएगा ना अभी। 28, ठीक है। चलो तो 13/2, और भैया ये चौथिया 42, 21 मरते अब कट जाएगा, 21 तिया 63 के 3 हासिल 6, 21 से कम 21 और 6 27, ये हो गया 273 आंसर। ठीक है, चलिए हो गया, अगला भी देख ही लीजिए, क्या 3 का 3, ठीक है ना, बताइए जरा कथी कथी देले है, ए कितना है ए 12 बराबर 37, डी 3 दे दिया है, ए बराबर व्हाट है, एस 12 बराबर व्हाट है। चलिए भाई, इस बार कथी दिया था ए दिया था, इस बार डी दे दिया है, बतवा बराबर है, चूंकि ए 12 बराबर होता है 37 दे दिया था, इसलिए ए प्लस कितना 11, डी बराबर कितना हो गया 37, इससे ए निकालेंगे हम लोग, ए प्लस 11, डी का वैल्यू कितना दे दिया देख लीजिए 3 है ना, बराबर 37। चलिए तो ए प्लस कितना 11 33 बराबर 37, ए बराबर 37 घटे कितना 33, यानी ए का वैल्यू कितना गया 4। बोलिए ये निकालना था ना, एगो आंसर आ गया। अब कथी निकालना है S12, S12, तो S12 मतलब कथी 12/2
2a मतलब कितना 2 गुने 4 प्लस n माइनस कितना 1, तो n मतलब 12 घटे 1 और d का वैल्यू निकालना है कि नहीं? डी निकालना है ना? आए नहीं निकला है, डी दे रहे है, हाँ कह रहा है बक, डी नहीं देगा तो कैसे ही निकलेगा? कहाँ है? दे ले है ना यहाँ पे 3, सब हाँ बोलता है, गजब हाल है। 6 हो गया, ही कितना हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 8, और यहाँ पे हो गया 11 तिहाई 33। और देखिए इधर, इधर देख रहे हैं आप लोग कितना हो गया 6 हो गया, और इधर ब्रैकेट में 41 हो गया। 6 एकम 6 है ना, और 6 चौक 24, 246। ठीक है, मिलाइए फटाफट। यहाँ दिख नहीं रहा है मोबाइल में, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 कह रहा है कि ए जो है 3 दे दिया है आपका 15, ए 3 कितना है 15 है, और भाई S10 कितना दे दिया है आय 125 है ना, 125, और डी पूछा है और A10 पूछा है ना, क्या होगा राइट। चलिए दिमाग लगाइए, क्योंकि A3 बराबर कितना है 15 है, इसलिए A प्लस कितना है 2 गो D बराबर कितना हो जाएगा 15, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। फिर चूंकि S10 बराबर कितना है 125 है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 10/2 2A प्लस n माइनस का थी 1, n माइनस हाँ n का वैल्यू कितना है 10 घटे 1, और D बराबर कितना 125, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आय 2A प्लस 9D बराबर 125, ठीक ना। गुना में तो कैसे चल जाएगा, भाग में क्या मतलब 5 दूना 10 50 25, यानी 2A प्लस कितना 9D बराबर कितना 25, समीकरण 1 और 2 मिल गया है ना। तो समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं आप लोग, कुछ देख रहे हैं बराबर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में कैसे गुना करना पड़ेगा आय, समीकरण 1 में 2 से गुना करो, समीकरण 1 में कैसे 2 से गुना करने पर तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 4D बराबर कितना 30 हो जाएगा, इधर कितना है 2A प्लस 9D बराबर 25, साइन चेंज कीजिए है ना, इसे गया माइनस में 5D बराबर माइनस में माइनस नहीं, ऐसे ही होगा 5 है ना। तो D का वैल्यू कितना हो गया देख लीजिए, D बराबर माइनस सॉरी 5 है पहले से, अब गुना में है -5, कट गया क्या मतलब है एक, मतलब डी का वैल्यू आ गया -1, एगो आंसर आ गया। डी निकालना था कि नहीं निकालना था, तो आ गया एगो आंसर। चलो अब जो हमको निकालना था क्या थी A10 ना, निकलेगा A10, अतः A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस कितना 9D, ए का वैल्यू ना, अभी ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो रुक जा ना, ए का नहीं ना निकला है, समझिए क्या में एक में ए का डी का वैल्यू ना, डी का मान रखने पर कहाँ है समीकरण 1, ए प्लस 2D बराबर कितना 15, ए का वैल्यू निकालना है ए प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना निकला है -1 बराबर 15, ए प्लस माइनस -2 बराबर कितना होगा 15 है ना, ए बराबर कितना है 15 प्लस में 2, ए का वैल्यू कितना हो गया 17। अब जो है निकाल लीजिए, तो A10 बराबर, तो ए प्लस कितना 9D, ए का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 और डी का -1, 17 प्लस माइनस माइनस हो गया, गुना है काम, गुना है काम करेगा 8 आ गया, ठीक है। चलिए हाँ 17 में से 9 जाती तो 8 है ना, ठीक उतारिए बउआ जी।
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा आप? 3 का 5 कह रहा है कि डी दे दिया है 5, है ना। S9 दे दिया है कितना 75, और भाई डी और सॉरी ए और कितना A9, ए ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। चलिए तो दिमाग लगा सकते हैं। S9 चूंकि दे दिया है कितना, S9 कितना दे दिया है, S9 कितना दे दिया है 75, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एन वाई का थी 2, एन मतलब कितना 9, है ना, और 2A भाई प्लस कितना n-1, n-1 मतलब कितना 9 घटे 1, डी का वैल्यू कितना है 5 बराबर 75, है कि नहीं। 9/2 2A प्लस कितना 8 बचे 40 बराबर 75, है ना। 9/2 है कि नहीं, और इधर हो जाए कितना, हाँ 2A, ए का वैल्यू निकालना है ना, निकालना है भाई, नहीं तो अब देखिए गौर से 2A इधर 40 कॉमन कुछ हो सकता है 2 कॉमन हो जाएगा, तो A प्लस कितना 20 बराबर 75 हो गया, इसे काट दीजिए, है कि नहीं। चलो तो A प्लस कितना 20 बराबर कितना 75 भागा 9, 3 तिहाई 9 और 25 तिया 75, है कि नहीं। A का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो A बराबर कितना हो गया 25/3 घटे 20, यही ना। तो कितना हो गया 60 घटे 25 -35, A का वैल्यू -35 आ गया, अब बटा में 3 भी तो है, सही है ना। देखो तो 20 60 घटे 25, 60 में से 25 गया तो 35, 35 आएगा 35, -35/3 आ गया A का वैल्यू। अब निकालना कथी है A9, निकाल लीजिए A9 बराबर कितना देगा A प्लस कितना 8D, एगो तो आ गया आंसर, और A का वैल्यू कितना है भाई -35/3 प्लस 8 है, D का वैल्यू कितना है 5, तो -35 प्लस बटा में 3 यहाँ पे 40, 40 दिया 120, 120 में से कुछ देख लीजिए भिन्न का जोड़ाता है ना, 3 एलसीएम हो जाएगा, कट गया तो -35 हो गया, 3 आ जाएगा तो 100 कितना होगा 20 हो गया, घटाइए 0 में से 5 यानी 10 में से 5 गया तो कितना हो गया 5, बच गया 11, 11 से 3 गया तो 8, माइनस में 85 ना, इसी ना होगा 85/3 हो गया, बन गया। और क्वेश्चन है, उतारो, एक दो और देखेंगे, उतारिए, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 के 6 आपको दे दिया है क्वेश्चन में A का वैल्यू 2, D का 8 और SN 90 दे दिया है ना, N और AN दोनों व्हाट है ना, ज्ञात करना है। चलिए चूंकि SN बराबर क्या है 90 है, इसलिए इसका लिख सकते हैं N/2, 2A प्लस का थी 2A प्लस A माइनस 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना 90, N का वैल्यू निकालना ही है 2A A का वैल्यू कितना है 2 प्लस निकालना है, D का वैल्यू 8 बराबर 90, है ना। N/2 4 हो गया, है ना, 8 हो जाएगा और -8 बराबर 90, है कि नहीं। N/2 कितना देगा, देख रहे हैं ना, 8N माइनस में कितना 4 बराबर 90 हो जाएगा। समझ में आया कैसे, 8N क्या 8N 8 है 4 घटा हो जाएगा, नहीं घटाओ में है, जोड़ में घटाएंगे तो कितना 4 आ जाएगा, 2 कॉमन हो रहा है कि 4,
4 कॉमन, 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच गया 2n माइनस में 1 ना, कुछ तो 1 ना बचता है 90। ठीक है, ये कट गया कैसे, 2 दूना ना, 2 दूना 4, 2n है तो कितना जगह हुआ 4n स्क्वायर होगा ना, फिर गुना हो जाएगा तो -2n, तो प्लस में उधर बराबर में 90 इधर कथी हो गया माइनस में जाएगा बराबर 0। समझ में आ गया है। अब जो हम लोग द्विघात यूज कर लिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 है ना, द्विघात वाला समझ रहा है द्विघात वाला a हो जाएगा 4, b हो जाएगा कितना -2 और c हो जाएगा -90। तो द्विघात सूत्र लगा लीजिए, द्विघात सूत्र चाहे गुणनखंड से भी बना सकते हो। तो बताइए x वहां होता था, यहाँ n हो जाएगा बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर का थी b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, माइनस b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर 4 गुने a का वैल्यू कितना है 4 गुने c का वैल्यू कितना है -90 बटा में 2 गुने 4 हो जाएगा 2a। ठीक है, चलिए प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गुना में है तो 4 4 का 16, 16 नमा 144 एगो 0 बटा में कितना 8, 2 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 14 44 है ना होगा 14 44 किसका होता है, दिमाग लगाइए 8, दिमाग नहीं लग रहा था गुणनखंड कर दीजिए, 2 से 7 2 2 सही ना, फिर 2 से 3 6 1 19 से 19 हो गया। कितना होता है 18 का, 18 का होगा 18 बोल रहे हैं 19 बाहर निकल गया, 2 निकल जाए और 38 का होता है, कितना का 38 का ना हो गया। देखो ना 2 गुने 19 गुने 19, तो एगो 2 निकल गया एगो 19 निकल 38 आया ना। भैया 2 प्लस माइनस कितना 38 बटा में 8, कथी का वैल्यू निकला है n का। ठीक है, तो n एकदा कथी में लीजिएगा प्लस में एकदा 2 प्लस 38 बटा में 2, फिर यहाँ पे सॉरी 8, यहाँ तो 8 है यहाँ, और यहाँ पे होगा कितना 2 प्लस माइनस 38 बटा में 8 निकालिएगा तो कितना होगा 40 बटा में 8, यहाँ 5 आ गया है ना, और यहाँ पे निकालिएगा तो कितना आएगा माइनस में कितना 36 बटा में 8 काटिए तो क्या मतलब है 4 4 दूना 8 4 नमा 36 माइनस 9 बटा 2। तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि n का वैल्यू ऋणात्मक नहीं होगा है ना, तो चूंकि n ऋणात्मक नहीं होगा है ना, क्यों नहीं होगा क्योंकि n क्या है पदों की संख्या कैसे माइनस में 1 माइनस कितना, जैसे कई गो आदमी है तो 10 गो 5 गो 20 गो बात बता रहे हैं, -20 -30 थोड़ी ना बता सकते, पदों की संख्या माइनस में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, प्लस वाला ले लेंगे, n निकल गया तो कथी निकालना था an, कथी निकालना था n, निकाल दे इधर आए डाल लेना, n कितना हो गया देखो यहाँ पे a प्लस का थी n माइनस 1 इंटू डी, a का वैल्यू कितना निकला 5, n का सॉरी a का कितना था 2, यहाँ 5 घटे a का, d का वैल्यू कितना है 8, 2 प्लस 4 8 32 कितना हो गया 34। ठीक है, रहने तो आज भर मैथ। ठीक है, बाकी बना के लाना, बचेगा से देखेंगे नेक्स्ट क्लास।